हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग समझने वाले हैं टूल कॉलिंग के बारे में। ओके, ये एक लंबी वीडियो होगी कंपैरेटिवली। तो यार, कॉफी पी लेना, चाय पी लेना, साथ में लेके बैठ जाना, अपने फोन को कर दो डीएनडी मोड पर, फुल स्क्रीन पे डाल दो वीडियो को, क्योंकि आज हम लोग प्रॉपरली समझेंगे कि भाई क्या कैसे है। तो देखो, टूल कॉलिंग क्या होता है और क्या क्यों चाहिए रहता है, वो सब कुछ हम लोग अभी पहले कैनवास पे समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके हम आपको समझना चालू करते हैं। तो अभी टैबलेट की स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो, अभी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने एक चार्टबोर्ड बनाया। ठीक है, चार्टबोर्ड का वर्क फ्लो कैसे था? स्टार्ट हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ हमने फॉर लूप चलाया। ठीक है, अब उस पर क्या हुआ, यूजर ने बोला कुछ, ठीक है, बॉट ने बोला कुछ, ठीक है, वापस यूजर ने बोला कुछ, बॉट ने बोला कुछ। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो ये कहीं पे भी कुछ काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझिए, ये कहीं पे भी बैकएंड से कुछ बात नहीं कर रहा है, बैकएंड से कुछ हमारा कुछ चल नहीं रहा है, ना कुछ डेटाबेस में रख के है। तो कंपनीज का इसका कुछ चैटबॉट नॉर्मली चला के तो कुछ फायदा है नहीं। ओके, तो वहाँ पे आता है टूल कॉलिंग, और टूल कॉलिंग का हम लोग फ्लो समझते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग आज जो एग्जाम्पल से कोड लिखने वाले हैं वही सब उसी के मुताबिक समझते हैं। तो ये देखिए, एक चैटबॉट है जो पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स लेता है। ठीक है, पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स लेता है। उसका काम है कि वो यूज़र से बातचीत करे। ठीक है, एंड बाद में यूज़र को जो है पिज़्ज़ा के जो भी रिलेटेड है क्वेश्चंस पूछ के उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस कर दे। ओके, वैसा कुछ बनाना है। तब कैसा होगा कि पहले यूज़र ने कुछ बोला, हेलो हेलो कुछ भी, फिर बॉट ने कुछ बोला। ओके, फिर अब मैं क्या चाहता हूँ कि बॉट जो है, सॉरी, यहाँ पे ही बॉट जो है वो यूजर से सारी इंफॉर्मेशन ले ले कि उसको कैसा पिज़्ज़ा चाहिए। और ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे ही बॉट जो है ये इकट्ठा कर ले तो वो बैकएंड को दे दे। ओके, और बैकएंड को बोले, देख यार, तूने जो मेरे को बोला था वो मैंने ला के दे दिया है। ठीक है, और बाद में बैकएंड जो है वो बॉट को वापस रिस्पॉन्स करेगा। ओके, और बॉट जो है फिर बाद में यूजर को रिस्पॉन्स भेजेगा। ओके, सो अब ये जो है ये प्रॉपरली बैकएंड से बात नहीं करेगा। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे इसको आगे। बट वो क्या बोलेगा कि आप मेरे को एक टूल दो, वो टूल को मैं बुलाऊंगा और टूल को जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है, फिर वो जो टूल है वो हम लोग हमारे बैकएंड से इंटीग्रेट करेंगे। इसको टूल कॉलिंग मिलता है। बॉट बोलेगा कि अच्छा, मेरे को ये टूल का यूज़ करना है जो आपने मेरे को जैसे बोला था, एंड टूल आपके मुताबिक मेरे को ये इन्फॉर्मेशन टूल को दूंगी, तो मैंने टूल को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब ये टूल को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद हम लोग जो एक प्रॉपर जो हमारे बैकएंड पे आपको जो भी करना है वो हम लोग करेंगे। आज हम लोग बहुत बेसिक रखेंगे, सिर्फ हम लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे एंड फिर बाद में यूजर को हम लोग उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक पिज़्ज़ा वाला चैटबॉट बनाएंगे। वो यूजर से बात करेगा, यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सारी कलेक्ट करेगा, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है पिज़्ज़ा ऑर्डर को रजिस्टर करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा बॉट पूछेगा। एंड बाद में हम लोग उसको बैकएंड पे सिर्फ अभी आज के लिए एक्नॉलेज करेंगे। एंड कुछ नेक्स्ट एक दो वीडियोस में हम लोग उसको डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी टैबलेट की रिकॉर्डिंग करते हैं बंद, एंड हम यहाँ पे लैपटॉप की रिकॉर्डिंग हो गई है चालू। ओके, तो लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो मैंने ओलावा चालू करके रखा है। ओके, मैं टैबलेट की स्क्रीन। ओके, और अभी हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और इस पर टाइम लगेगा, और मैं कैसा कोड बना रहा हूँ वो तो कुछ आपसे ही पूछा था, आप लोगों ने बोला, वैसे हम लोग इसमें आगे जनरेट करवा रहे। तो ये मैंने बस एक सैम्पल कोड बना के रखा था और थोड़ा हमने कोबोलेटी यूज़ किया है, क्योंकि देखिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ओके, उसमें जो भी आप LLM यूज़ करो, हर एक LLM का जो पेलोड है वो थोड़ा अलग दे सकता है। ओके, तो पेलोड के मुताबिक हम थोड़ा काम करेंगे। तो अभी इसको आज मैं नाम दे देता हूँ पिज़्ज़ा ऑर्डर .py। ओके, अब जैसे हमने कोड स्टार्ट करते तो पहले तो देखो कोड आपको इंपोर्ट करने के, और जैसे जैसे मैं इसको बना रहा हूँ वैसे वैसे ही हम लोग इसमें काम करेंगे। ठीक है,
और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब देखो यार, मैंने ओलामा के सिस्टम प्रॉम्प्ट्स जो हैं, ओलामा 3.2 के जो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं वो जीपीटी से थोड़े अलग चलते हैं, और मैंने जीपीटी वाले बॉट्स ही मेरे को समझ में आते हैं। तो ये मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट में एक प्रॉम्प्ट बना के दिखा था, ठीक है। ये मैंने टेस्ट करके यूज़ किया है, तो मैं ये यूज़ करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है वो मैं वीडियो पे करूँ। ओके, और मैंने ये प्रॉम्प्ट क्यों लिखा मैं बताऊँ। तो देखो यार, लामा 3.2 एक छोटा बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। हम लोग ओपन एआई के मॉडल्स यूज़ करते हैं, ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं वो 120 बिलियन या उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े मॉडल्स हैं। तो वो उतने स्मार्ट हैं, उनके पास इतने बिलियन पैरामीटर्स हैं कि वो चीज़ें समझ पाते हैं। 3.2 जो है वो थोड़े कम 3 बिलियन पैरामीटर्स का है, तो वो कंपैरेटिवली मेरे को लेस एक्यूरेसी देता है। इसके लिए मेरे को ट्रायल एंड एरर करके मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्क कर देता है, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट क्या है, एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा है, और मैंने क्यों लिखा है हर एक लाइन वो समझाता हूँ। ओके, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग असिस्टेंट हो, ठीक है। पहले तुम यूज़र को ग्रीट करोगे और बाद में उनको हेल्प करोगे प्लेस करने में। तुम्हारा क्या काम है, तुम पहले स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करोगे जो भी ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड है। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछना है। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर मेरे को 4 फील्ड्स चाहिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर लेने के लिए, वो चारों की चारों फील्ड्स जो है उसका क्वेश्चन वो एक ही बार में पूछ ले रहा था यूजर से, ठीक है। आस्क फॉलो अप क्वेश्चन इफ इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, जस्ट इन केस। ये मैंने क्यों लिखा, समझ लो मैंने 4 फील्ड्स हैं। 4 फील्ड्स क्या है, पिज़्ज़ा की साइज़ क्या है, पिज़्ज़ा का क्रस्ट कौन सा है, पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स कौन सी, और आपका एड्रेस क्या है। अब ये इस ऑर्डर में आया और मैंने समझ लो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ओके, तो अब वो थर्ड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, फर्स्ट तो रह गया। ओके, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आस्क फॉलो अप क्वेश्चन सिर्फ इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, ये मैंने इसके लिए डाला। मेरे पीछे तो वो है, मोस्ट प्रोबेबली मैं एआई से जस्ट इन केस आ रही हो तो उसके लिए हम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। सारी डिटेल्स जैसी कलेक्ट हो जाए तो आपको एक टूल कॉल करना है, ठीक है। उसका बाद में हम देखेंगे। और आफ्टर रिसीविंग द टूल रिस्पॉन्स, टूल ने जो भी जवाब दिया है, बैकएंड ने जो भी जवाब दिया है, आप कंफर्मेशन भेजोगे यूजर को, और टूल को तब तक कॉल नहीं करना है जब तक सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कॉल नहीं करती। ये मैंने बोला है, बट 3.2 फिर भी कॉल करता है, तो इसको वो अपने आप हैंडल भी कर लेता है, हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। मैंने उसको बोला कंसाइज एंड पोलाइट रहना है, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी है, ओके। यूज़र को कुछ भी इंटरनल टूल यूसेज या किसी के बारे में कुछ नहीं बताना है। ये आप जब गार्डरेल्स बनाओगे तब ये काम आएगा, और हम लोग आज इसके लिए फ्रेमवर्क्स भी यूज़ करेंगे, बट आज से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने नॉर्मली प्रॉब्लम में डाला हुआ। यूज़र कुछ भी पूछता है पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग के लिए, ठीक है, तो और पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग के अलावा तो उसको बोल दो कि भाई मैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर के लिए ही हेल्प करूँगा, और अगर कुछ रिकमेंडेशन मांगता है तो यूज़र को वो भी दे दें, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है, ओके। तो अब देखो, हमने इंपोर्ट कर लिया ओलामा को और सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल दिया, ओके। अब जब हमने पिछली वीडियो देखी थी, पिछली और पिछली की पिछली वीडियो देखी थी, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग टूल कॉल करते हैं, टूल नेम एंड टूल कॉल्स, ओके। आज हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टूल कॉल्स अगर आप वैसे देखो तो एक लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हम लोग टूल्स डालते हैं, ओके। तो पहले मैं टूल्स करके एक जो मेरी लिस्ट है उसको मैं जनरेट कर दूंगा, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर हम लोग आगे चल के टूल्स करेंगे। सेम चीज़ मैसेजेस में। अब उसके लिए ऑफकोर्स आपको पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। तो अब जैसे हमने टूल्स बनाया है, ठीक है, टूल्स की लिस्ट बनाई है, ये हम लोग LLM को देने वाले हैं। तो अब LLM को ये भी पता होना चाहिए कि वो टूल में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला है प्लेस ऑर्डर वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर का एक टूल बनाऊंगा, टूल का पेलोड बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं डालूंगा कि है क्या ये टूल, तो पहले उसका टाइप क्या है टूल का, तो टाइप है फंक्शन, ठीक है। अब ये आपको हो सकता है, या भी आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉपी ही करना पड़ेगा, याद नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवेंचुअली आप जब इसके साथ ज़्यादा काम करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली इनको याद रहता है, ओके। फिर आता है, अच्छा टाइप है फंक्शन, अब वो फंक्शन क्या है वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो मैंने फंक्शन डाला और बाद में सॉरी मेरा ये कीबोर्ड पे हाथ बैठा हुआ नहीं है, मैं बहुत टाइम बाद ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ओके। और इसके अंदर पहले नेम क्या है, ओके। टूल किसका नेम, इसका मैंने माउस भी रखा है, ठीक है। इसका नेम क्या है, टूल
का नेम क्या है। ओके, तो वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये पूरा डिक्शनरी जैसे ही चलेगा। ठीक है, नाम है प्लेस ऑर्डर। अब आपको ये देखना है कि ये नाम और ये नाम मैच होना चाहिए। ओके, और इसी के मुताबिक ही आप जो है बोलो। आप देखो यार, कोपायलट बहुत कुछ सजेस्ट करता है, मैं इसको मारूंगा फिलहाल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्लेस वीज़ा ऑर्डर, तो इसका आंसर इसका मैं लिखूँगा डेट और वीज़ा ऑर्डर प्लेस एंड प्लेस द ऑर्डर। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन आ गया, पैरामीटर्स आएंगे। पैरामीटर्स मतलब क्या, कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इस वाले टूल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं कहेंगे, हो तो बेटर है, वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यार तो मैंने यहाँ पे टाइप डाल देंगे और हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है। ये सब कुछ आपको नॉर्मली जैसे बनाओगे आपको याद रही जाएगा, आप ये भले कॉपी करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो है, अब ऑब्जेक्ट के हम लोग अंदर पैरामीटर्स बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए। तो देखो अभी मेरे को इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर बनाया हुआ था सीन को। ठीक है, तो इसने को सजेस्ट किया, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो पहले मेरे को साइज चाहिए। साइज का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि मैं पूछूंगा भाई स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए। ठीक है, 1 2 3 कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने पहले पूछा साइज। ठीक है, फिर पूछा क्रस्ट टाइप क्या है। तो अभी हम लोग इसका क्रस्ट टाइप जो है वो पूछेंगे, वो भी स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, कौन सा टाइप का क्रस्ट चाहिए। टॉपिंग्स चाहिए, वो भी स्ट्रिंग में रहेगी। डिलीवरी एड्रेस चाहिए, वो भी स्ट्रिंग में रहेगा। अब अगर मैं क्वांटिटी डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंटीजर डालना होगा, तो क्वांटिटी अभी के लिए हम लोग रहने देंगे। तो ये जो भी है पेलोड जो भी मेरे को पायलट दे रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर। ओके, एंड डन, को क्लोज कर दी। ओके, अब मेरे को ये वैसा मतलब एजेंटिक में जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही इसको ओपन नहीं करेंगे, बट क्योंकि अभी हम लोग एजेंटिक पे नहीं जा रहे हैं, तो जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर मैं इस वाले टूल को अपेंड कर दूंगा। ओके, अब देखो मेरा जो टूल है उसका मैंने पेलोड बना दिया, जो LLM देख के जिस मुताबिक काम करेगा। मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम जो है इसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स पे हम लोग समझते हैं। वैसे इसमें मॉड्यूलराइजेशन के लिए मल्टीपल फाइल्स लगेगी, बट वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग इसको सिंगल फाइल में ही बनाएंगे। पर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोड जो है वो बार बार रिपीट हो। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसको जितना हो सकेगा उतना मॉड्यूलराइज बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो अच्छा ठीक है, अभी हमने टूल बनाया। ठीक है, तो बैकएंड पे जब भी डिटेक्ट होगा तब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स में मेरे को ऑर्डर डिटेल्स है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे चल के हम लोग इसको डेटाबेस पर डाल सकते हैं या इस पर कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट फॉर नाउ मैं बस एक बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, अब नहीं, उसको स्ट्रिंग को हम लोग रिटर्न कराएं। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग को रिटर्न कराऊँ। ओके, और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, जो भी अगर आपको डेटाबेस में स्टोर करना हो वो हम लोग आगे भी देखेंगे। बट अगर आपको आता है मोंगो में डेटा कैसे डंप करते हैं कलेक्शन के अंदर, तो आप वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो हम लोग को आगे चल के मोंगो का एक सिर्फ इंस्टॉलेशन गाइड लेके आऊँगा। अगर लानी भी पड़े तो सिर्फ मोंगो का एक इंस्टॉलेशन गाइड लेके आएंगे। मोंगो का स्टूडियो 3D का एक इंस्टॉलेशन गाइड सेम वीडियो में आ जाएगा। एंड बाद में कुछ नहीं, एक और वीडियो बनाएंगे 10-12 मिनट की, जिसमें हम लोग इसके अंदर मोंगो में चैट हिस्ट्री यूनिक सेशन ये तो वो आगे की बात है। ठीक है, चलो ओके। और अब देखो टू मेक दिस बहुत वो मॉड्यूलराइज, ठीक है, हम एक नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाएंगे, जनरेट रिस्पॉन्स। अब जनरेट रिस्पॉन्स मैं कब करूँगा, दो जगहों पे मेरे को जनरेट रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है। या तो यूजर ने कुछ मैसेज बोला, ठीक है, अब ना लेट्स से यूजर ने कुछ मैसेज बोला, LLM ने डिटेक्ट किया, LLM ने बोला मेरे को टूल को यूज करना, ठीक है। अब टूल भी कुछ जवाब देगा। अब टूल ने कुछ जवाब दिया, वो हम डायरेक्टली यूजर को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो हमारा बैकएंड का प्रोसेस है, ठीक है। मैं डायरेक्टली टूल का रिस्पॉन्स जो है वो यूजर को नहीं भेज सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज समथिंग जो मैं को नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी टर्म्स पे भी और नॉर्मल टर्म्स पे भी, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा, जनरल रिस्पॉन्स जो है वो दो चीज़ों के लिए बन रहा है, ठीक है, यूजर के लिए भी काम करे, बॉट के लिए भी काम करे,
ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल सा एक जनरेट रिस्पॉन्स दूंगा, इसके तो कुछ डालूंगा नहीं। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ये गलत दे रहा है, हम लोग इसको डालेंगे अलग कुछ ना, तो चैट, ठीक है, अंदर हम लोग मॉडल डालेंगे, मॉडल फिर मैसेजेस में डालेंगे मैसेजेस, टूल्स में डालेंगे टूल्स, ठीक है। अब आपने जैसे देखा था, हमें ये वाला मैसेजेस ले लिया, टूल्स वाली जो लिस्ट है वो ले ली। अब टूल्स के अंदर हमने लिस्ट में एक ये हमारा जो जेसन था वो हमने डाल दिया, जेसन भी हमने कर लिया। अभी तो डिक्शनरी है, बट आगे के जेसन वो करना। ओके, अब मेरे को रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा क्लोज करता हूँ, इसकी जगह हम लोग अभी इसको थोड़ा करके एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम होगा हैंडल टूल। ओके, अब ये फंक्शन जो है ये तब कॉल होगा जब मेरा कोई टूल मैंने देखा है। अब पहले हम सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, आपको ठीक है। एक मैं मेन फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, और एक मैं अपना वो इफ नेम इज मेन तो मेन को रन करूँ, ठीक है। अब हम इसमें धीरे धीरे एरर हैंडलिंग इस कुछ जो भी है ट्राई कैच लगाना लगा सकते हो, लगा ही देते हैं, ठीक है। फिलहाल रहने देते हैं, वो हम लोग आपके वीडियोस में जब हम प्रॉपर सर्वर बना रहे होंगे इसको, इसी वाले प्रोजेक्ट को हम लोग आगे चल के एक फास्ट एपीआई सर्वर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि फिर हम लोग पोस्टमैन के थ्रू इस्तेमाल कर सकें। आप ऑफकोर्स ये बात करेंगे इस पर CLI पे बात करेंगे, वो भी फ्यूचर में हम लोग कवर करेंगे, पर धीरे धीरे। ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दिखाऊँ कि मैं शायद क्लियर करती हूँ, बट जब हमारा टूल कॉल होता है तब टूल कॉल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलो पहले उसको कुछ छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे मैसेज। अब आपको अगर ये पेलोड याद है, यहाँ पे ये पेलोड है, एक बहुत बड़ा पेलोड है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या चाहते हैं, हम लोग इसमें मैसेज चाहते हैं। मैसेज के अंदर क्या क्या है वो आपको, मैसेज के अंदर होगा इतना पार्ट, क्या 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 आ रहा है इसके अंदर। मैसेज के अंदर एक्चुअल कंटेंट आ रहा है जो भी वो आपने बोला है। ओके, उसके बाद उसके अंदर आ रहा है आपका थीम है या नहीं, इमेजेस है या नहीं, टूल नेम है या नहीं, और टूल वॉच। तो अब अगर यहाँ पे अगर टूल नेम आता है तो मैं टूल नेम, ओके। अब ये बात है, अलग अलग LLMs का अलग अलग पेलोड आता है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डील। ओके, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग नॉर्मली प्रिंट लगा रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पर नॉर्मली मैसेज रिस्पॉन्स जो किया है वही प्रिंट करता है। ओके, इसको अभी रहने देते हैं, तुम चुप रहो, इसको हम लोग कुछ नहीं, इसमें हम लोग और यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये सेम चीज़ ये करना। ओके, और यही चीज़ मैं आपको, ठीक है। तो पहले वेलकम करें, और इधर कोई यूज़र इनपुट की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अगर यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट में कुछ भी आया, अगर ये नहीं है कुछ नहीं, मैसेज में इसको अपने यूज़र नहीं है बोलूँगा, ठीक है। और इसकी जगह मैं डालता हूँ जनरेट रिस्पॉन्स हो गया, यहाँ पे जो मैंने जनरेट रिस्पॉन्स वाला तो उस पर कॉल करता है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, जनरेट यहाँ पे जैसे ही मैसेज अपेंड हुआ ये जाएगा जनरेट रिस्पॉन्स का। जनरेट रिस्पॉन्स क्या करेगा, ओला वहाँ के थ्रू एक रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा। अब यहाँ पे क्योंकि यूज़र का मैसेज जो है वो अपेंड हो चुका है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके मुताबिक वो अपना रिस्पॉन्स देगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है, अब पहली बार में मेरा मॉडल लोड हो रहा होगा मेरे यहाँ पे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। नेक्स्ट वाला जो भी है वो अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे शायद कर सकते हैं कि हैंडल
और यहाँ पे मेरे को ये टूल्स वाला जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन पर टूल पर वाला जो लाइन ऑन कर दिया, इसको वापस करनी है ऊपर, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा मॉडल का जो ये प्रिंट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ है। हाँ, ओके, और मैं अगर टूल्स दे देता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे वो फट जाएगा, पर हम लोग पहले रिस्पॉन्स करेंगे, वापस आएगा लिखता हूँ और टूल कॉल करेंगे। ओके, तो हमको अभी ये जो टूल कॉल हो रहा है इसको डिटेक्ट करना है, तो टूल कॉल से हमको नेम निकालना है और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं इस वाली लाइन को जो है हम डाल दिए, ठीक है। अभी यहाँ से मेरे को फिर टूल कॉल्स, मेरे को जो टूल कॉल्स हैं वो चाहिए मेरे को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैसेज इक्वल्स टू, देखो ये मेरा पूरा रिस्पॉन्स है, मेरे को रिस्पॉन्स करने से पहले मैसेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। इधर से मेरे को क्या क्या हैंडलिंग कर सकता हूँ, मैं कंटेंट निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ से फंक्शन भी निकाल सकता हूँ। आई नो ये बोरिंग है, बट वही है यार, अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों में अच्छी चीज़ें बोरिंग ही होती है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। ओके, ठीक है, तो पहले मैं मैसेज में से ये जो मेरा नीचे टूल कॉल है इसमें से मैं मेरा मैसेज निकाल दूँ। ओके, तो मैसेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ऊपर रिस्पॉन्स निकाला है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स वैसे मैं, अब देखो ये एक्चुअली देखो तो ये कोई जेसन में से एक्चुअली है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसमें से लिस्ट ये मेरे को मैसेज वाला हिस्सा कुछ और इफ मैसेज एकदम गलत जनरेट कर रहा है ये, ठीक है, तो वही है, कोपायलट पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको वाइट कोडिंग पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप एक्चुअली इंजीनियरिंग करोगे, जब आप एक्चुअली बैकएंड का कोड लिखोगे, तब बिजनेस लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं कोपायलट इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। कोपायलट और ये सब कुछ आप डीबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बट उससे अपना प्रॉम्प्ट कभी भी, अपना कोड कभी भी जनरेट नहीं कराने, ठीक है। तो इफ अब यहाँ पे जैसे मेरा टूल कॉल है, ठीक है, तो अगर मैं ये टूल कॉल को क्या बोलते हैं, मैसेज में मेरा, अगर मैसेज में मेरा क्या है, मैं भूल गया भाई, मैं जोड़ चुका हूँ, ठीक है, अगर मैसेज के अंदर मेरा टूल कॉल है, टूल कॉल्स है, ठीक है, टूल कॉल्स, ठीक है, इफ मैसेज डॉट टूल कॉल्स इज नन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर नन है तो मैं एक्चुअल जो मेरा कंटेंट वाला रिस्पॉन्स है वो लूँगा, ठीक है, मैसेज में से मैं कंटेंट, और इसको मैं वापस, ये मेरे को नन रखना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे ही, ठीक है, कंटेंट, और इसको मैं इसमें क्या बोलते हैं, मेरे जो हिस्ट्री है उसके अंदर इसको अपडेट करूँगा और बाद में रिटर्न करूँगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे रिटर्न होगा तब वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये जब कब हो रहा है, जब टूल कॉल्स जो है वो नल है, ठीक है, एल्स जब मतलब टूल कॉल मेरा आ रहा है,
ठीक है। तो मैं टूल कॉल को पहले रजिस्टर करूँगा और वो जैसे मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मल्टीपल टूल कॉल्स आ सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो उठाऊँगा 0th इंडेक्स पे, ठीक है, टूल कॉल्स के अंदर का। तो टूल कॉल्स के अंदर जो फर्स्ट वाला जो है उसको मैं उठाऊँगा और मैं उसको मेरे हैंडल टूल कॉल करके हमने फंक्शन बनाएगा, ठीक है, जो ये रहा। इसके अंदर अभी हम लोग इस टूल कॉल की हैंडलिंग डालेंगे, तो उसको कॉल करूँगा और बाद में मैं रीजनरेट करूँगा मेरा जो भी रिस्पॉन्स है वो। अब मैं वापस रीजनरेट क्यों करूँगा, क्योंकि यार टूल ने रिस्पॉन्स दे दिया पर बॉट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, और बॉट का रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए ताकि मैं आगे उसको भेज सकूँ, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, अब हैंडल टूल कॉल को हैंडल कर, ओके। अब समझ लो भाई यूज़र ने इन्फॉर्मेशन दी तो उसको यूज़ करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे टूल कॉल भेजा है, ठीक है, यहाँ पे जो टूल कॉल भेजा मैंने इसको आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसमें से पहले मैं टूल नेम निकालूंगा, ठीक है, कि टूल का नेम क्या है और टूल के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, इसको मेरे को लो, मैं मतलब मेरे को ये पूरा मैंने क्या बोला है, मेरे को ये डिक्शनरी में मेरे को चाहिए। अच्छा, इधर हमने एक चीज़ नहीं लिखी। अब देखो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है, मेरे को चारों की चारों रिक्वायर्ड है, ओके। तो मैं यहाँ पे इस पेलोड के बाद शायद नॉट श्योर, ओके, ये नेक्स्ट वन में आएगा दीवार। ऐसे आप जो है इसका यूज कर सकते हो, आप इसके लिए कोपायलट यूज कर सकते हो आप, कि कौन से उसमें क्या बोलूं, किस लेवल पे किस इंडेंट पे मेरे को रिक्वायर्ड चाहिए, तो उसने मेरे को सजेस्ट कर दिया इस चीज़ के लिए आप कोपायलट यूज करो, बाकी नॉर्मली आप यूज करो। देखो अब ये रिक्वायर्ड क्यों डाला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये टूल कॉल तब तक सक्सेसफुल रहे जब तक मेरे पास चारों चीज़ें नहीं, मेरे को चारों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक प्रॉपर ऑर्डर को डालने के लिए। अगर मैं रिक्वायर्ड नहीं डालता हूँ तो बॉट के चांसेस है कि वो 2 एक्सेप्ट करके भी एग्जिट कर लेगा, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। मैंने उसको रिक्वायर्ड क्या बोलूँ, तो वो चारों चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, ओके। ना प्लेस ऑर्डर टूल, अच्छा ये तो हमने पिक कर दिया था, सॉरी। अभी हम लोग अगर ये डिटेक्ट करते हैं कि ये टूल कॉल हुआ है तो ये वाला फंक्शन जो है वो, अभी हमने डिटेक्ट कर लिया कि टूल कॉल तो हुआ है, ओके। तो अभी ये ऑर्डर डिटेल्स में हटा देते हैं क्योंकि आगे चल के मैं मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टूल पे नहीं चलूंगा, मैं आगे चल के हो सकता है बहुत सारे टूल्स बनाऊँ, हर एक टूल जो है वो अलग चीज़ कर रहा है। तो अगर आप देखने जाओ तो ये ऑर्डर डिटेल्स लेने का कोई फायदा नहीं है मेरे पास। ऑर्डर डिटेल्स कब होगा, जब एक्चुअली प्लेस ऑर्डर टूल कॉल हुआ है। कल को कैलकुलेट कॉस्ट वाला मैं एक फंक्शन बनाता हूँ तभी ऑर्डर डिटेल्स जो है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो मैं फ्यूचर विजन को रख के मेरा कोड लिखूंगा हमेशा, जो भी है मैं मॉड्यूलराइज्ड कोड लिखूंगा, मैं हमेशा जो है एक ओपन विजन रख के कोड लिखूंगा कि आगे चल के अगर मेरे को उसको स्केल करना है तो मेरा जो पुराना कोड है उसको मेरे को ज़्यादा नहीं तंग करना है। इसलिए ही हम लोग बहुत सोच विचार किया, अगर मैं चाहूँ तो ये जो पूरा कोड है ये हम लोग एक जो मेन फंक्शन है उसके अंदर प्रोर करके लिख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी मेरे पास होगा जो मेरे को मैंने टेस्ट करने के लिए कि लामा 3.2 कैसे जनरेट करता है। ये देखो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन और जो भी है एक मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ घुसा दिया, बट ये स्केलेबल नहीं है, आप फ्यूचर में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ओके। तो हम लोग वैसा कोड नहीं बनाएंगे। अब ठीक है, तो अभी हमने टूल नेम डिटेक्ट कर लिया, हमने टूल आर्ग्यूमेंट्स डिटेक्ट कर लिया, अब दोनों हमने डिटेक्ट कर लिया। तो अभी हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि टूल नेम जो है वो क्या है। तो इफ टूल नेम इक्वल्स टू प्लेस ऑर्डर, ठीक है, स्पेसिफिक चीज। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो प्लेस ऑर्डर है वो और आपने जो प्रॉम्प्ट में लिखा है प्लेस ऑर्डर वो दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि LLM जब भी उसको डिटेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे भी उसने डिटेक्ट किया है, तो उसने ये सेम चीज़ दी है जो हमने उसको यहाँ पे दी है, तो हमको डिटेक्ट भी यही चीज़ करनी है। अगर आपको डिटेक्ट भी यही चीज़ करनी है, यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक किया तो हमारा जो बैकएंड है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि अच्छा कौन सा टूल जो है वो कॉल हुआ, ओके। तो अगर टूल नेम जो है वो ये यूज हुआ है, तब मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मेरे को आए हैं उनको जेसन लोड करूँगा, ठीक है, और बाद में जो है ये वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करूँगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा,
ये फंक्शन में मेरी ऑर्डर डिटेल्स की, और ये फिलहाल एक स्ट्रिंग रिटर्न है। यहाँ पे हम बैकएंड का बाकी का कुछ भी लॉजिक डाल सकते हैं, बट टूल ने मेरे को रिस्पॉन्ड क्या भेजेगा कि ऑर्डर जो है वो किस अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है और उसकी डिटेल्स ये है। अब टूल ने जो है ये मैसेज, मतलब अब देखो टूल ने अपने ओर से बता दिया। अब वो चीज़ एलएलएम को पता चलनी चाहिए। एलएलएम को कैसे पता चलती है? वो हिस्ट्री देखता है। हिस्ट्री देखने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? अपनी जो मैसेजेस वाली जो लिस्ट है वो चेक करेगा। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मली जो है अपेंड कर दूंगा। अब ये इस इंडेंटेशन पे क्यों अपेंड हुई है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ एक टूल कॉल हुआ। आगे चल के हो सकता है यहाँ पे एलिफ लग जाए, यहाँ पे दूसरा टूल कॉल हो। जो भी टूल है, जो भी चीज़ है वो अपना रिस्पॉन्स देगी। ओके, यहाँ पे एक अनदर टूल आएगा, वो अपना रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर टूल, जो भी है। ओके, वो आप कैप्चर करके लिखना है। मैं मेरा कोड क्यों लंबा करूँ बेवजह? मैं हर एक जगह पर मैं उसको अलग अलग क्यों करूँ? ठीक है, तो नॉर्मली मैं ऐसा करूँगा। और अगर क्योंकि देखो यहाँ पे तभी आएगा जब डिटेक्ट हुआ है, डिटेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा नहीं। ओके, तो वैसा सब कुछ है। अब ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या हो रहा है? अब आप बोलोगे कि अच्छा विवेक भाई यहाँ पे हैंडल टूल कॉल तो लगा दिया, ठीक है, अब इसको कर भी लिया, मैसेज अपेंड भी कर लिया, तो हमने वापस जनरेट रिस्पॉन्स क्यों किया? जैसे मैं कहा, टूल ने तो रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, लेकिन यूजर को तो पता चलना चाहिए ना। तो यूजर को ये बताने के लिए कि टूल अच्छे से काम किया, ऐसे नहीं, बट जो भी टूल कहना चाहता है, जैसे इस केस में हमारा हुआ कि ऑर्डर जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वापस रिकॉल हुआ। अब क्या हुआ? पहले क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को प्रिंट किया था, तो वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो बॉट को पता चल गया कि अच्छा, मैंने जो टूल कॉल किया था उसका जो रिस्पॉन्स है मेरे को टूल की तरफ से आ गया। ठीक है, तो अब उसमें कोई भी टूल कॉल नहीं है, उसको वापस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना जो नॉर्मल कंटेंट है वो डालेगा और उसको यूज़र को भेज देगा। वो आएगा यहाँ पे, वो उसका प्रिंट करेगा। आई गेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप इसको अगर दूसरी बार भी देखते हो तो ये बहुत ईजी चीज़ है। ओके, शुरू में ओवरवेलमिंग लग सकता है अगर आपने पहले के लेक्चर ही देखे। बाकी इट इज़, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है और आपका लॉजिक बेसिक जो लॉजिक होता है दिमाग का वो क्लियर है, तो दिस विल वर्क। ओके, अब ज़रूरी नहीं है ये कोड चले, मेरे को भी शॉर्टिटी नहीं है, तो इस बार एक बार हम उसको चलाएंगे। ओके, और देखो यहाँ पे उससे गुड बाय बोला, मैं को चाहता हूँ कि गुड बाय भी बहुत ही बोले, ऐसा लिखे, यहाँ पे मानता हूँ। ओके, और अभी हम लोग उसको नॉर्मली रन, ठीक है, अब मैं इसको लिखूँगा हेलो। अब मैंने शायद ऊपर प्रिंट एक स्टेटमेंट डाला ये देखने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर नहीं लिखा तो हम लोग एक बार वो डाल के भी देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड आई फील कि दैट गिव यू अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, टाइप इधर आया, तो आई गेस मेरे को यहाँ पे ये ऑर्डर डिटेल्स इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है टूल डॉक्यूमेंट्स डाल देता हूँ। सेम चीज़ जो आई गेस अब ये कर रहे हो। ओके, अब ये अब ऐसा मैं पूछ रखिए आपको कैसा लगता है। नॉर्मल सी चीज़ है जो आप विथ प्रैक्टिस आप देखो जो क्या रहा हूँ। ओके, यहाँ पे टूल कॉल्स का एक प्रॉब्लम है, इसका हम अभी कर लेते हैं। टूल कॉल्स का जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। टूल कॉल्स का जो प्रॉब्लम है कॉल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर टूल कॉल्स नहीं है क्या उसके लिए देखते हैं रिस्पॉन्स। Sorry. Message के अंदर मैसेज आया
हमने कॉल आया है, कोई मैसेज किया था, टू कॉल्स इन मैसेज ऐसे कुछ सब मैसेज, टू कॉल्स इन मैसेज ऐसे टू कॉल्स का एट 0 ओके वो सिंपल है, क्या करते हैं message with calls at 0 message with calls at 0 first message first and message two calls is not and 0 text डालने का है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ तक, इसको रिवर्स कर देते हैं, नन नहीं रखते क्योंकि देयर इज अ चांस वो हो सकता है। तो एक काम करते हैं, आप इधर ये हम लिख लेंगे X लेंगे रही है और स्पोर्ट्स I guess this should work. Okay, let's check. No. ये वापस किया हेलो ट्रेस बता रहा है रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जनरेट रिस्पॉन्स में वापस जा रहा है, तब उसको टूल कॉल्स नहीं होगा, ठीक है तो वही है। देखो यार, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तुम डीबगिंग करते करते सीखोगे कि भाई क्या चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स जो भी परफेक्ट दिखा रहा है वो नहीं देखा होता इसलिए यहाँ पे क्या पता। अब जब उसने रिस्पॉन्स जनरेट, पहले तो इधर ये डिटेक्ट हुआ, ठीक है, अब ये डिटेक्ट हुआ तब लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक डालूंगा अपने स्टेटमेंट की विद रिस्पॉन्स दिस, इसको रीरन करते हैं। ये कहीं ना कहीं लॉगर्स है, जो हम लोग सर्वर बनाएंगे तो हम लोग एक्चुअल लॉगर यूज करेंगे, अगले बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो टूल कॉल हुआ, हैंडल टूल कॉल भी आ गया। ओके, अब काम बताओ के बाद उसने देखो उसने पहले टूल कॉल किया, टूल कॉल में उसको मिला के कुछ नहीं है, ठीक है। टूल कॉल मैं उसने बताया वही कुछ टाइप को मिलना बाकी है, तो उसने वापस रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। अब रीजनरेट में क्या होगा, जब उसने वापस इधर जनरेट रिस्पॉन्स पे आया आफ्टर दिस, ओके, जब वो वापस यहाँ पे आया तब उसको ये नहीं, तब उसको टूल कॉल्स के अंदर कुछ ऐसा कुछ है 999 main generate response CID1 generate response इसके अंदर 968 टूल कॉल्स, ये तब उसको टूल मैसेज ऑफ टूल कॉल्स, ठीक है, तब उसको टूल कॉल्स नहीं मिली। तो इसके वापस इसे मैंने वहाँ लिखा है if
tool pulsing message and message here. A tool pulsing message from the signal. अब इस पे रन करते हैं. अब देखते हैं CSS को. Hello, toolbar of Kushilla. We generate our response. Okay. तो अब मेरे को ये जो है मेरा ये रिस्पॉन्स जो है इस कुछ आ गया. ये कहाँ पे आया, ये मैंने जो ये तब रिस्पॉन्स किया है सिंपली ये. ओके, अब उसके अंदर मेरे को सब कुछ आ गया. उसके अंदर से मैंने ये जो स्ट्रिंग है वो अच्छे से निकाल लिया. अगर आप देख कंटेंट आया, I think there's a mistake. You haven't given me any information about the things I get. Let's start. ये तो कोई prompt के कारण उसने यहाँ से दिया. Prompt आप change करते रह सकते हो. ठीक है, for medium और large उसने यहाँ पर. तो यहाँ पे मेरा जो bot का response हो गया. I think there's a mistake. You haven't given me any information about the visa ordering yet. Let's start fresh. Can you please tell me what size of visa are you? ठीक है, मैं लिख देता हूँ what. अब देखो यार, ये normal वही है. ये LLM based chatbot है. ये normal chatbot नहीं है. ठीक है, तो मैं इस पर डाल देता हूँ यहाँ. तो प्लीज चूज द पिज़्ज़ा adequate for 100. I guess that's it. Okay, तो आई गेस ये स्मॉल या मीडियम में से कुछ अपने आप चूज करते हैं. देखो आप उसने मीडियम चूज कर दिया. ओके, तो यहाँ पे आया bot का response. I think there's been a mistake again. You didn't specify the crust type or. Let me help with that. For a medium pizza, for 1 adult, you like classic margherita of meat lovers, pepperoni and sausage, or for this thing vegetarian. आज मैं margherita खाने के. अब देखो ये बार-बार बोलेंगे ना, I think there's been a mistake again. ठीक है, this is because मैंने इसको prompt में अच्छे से handle नहीं किया. Okay, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम है. ओके, अब देखो यहाँ पे हैंडल टूल कॉल लिया आया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली. अब देखो ये मैंने इतना जो है ये ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली डिटेल्स. ठीक है, ये अभी इधर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मॉडल को भी पता है कि डिलीवरी एड्रेस और टॉपिक्स पे को नहीं मिली, तो मैं वापस पूछूंगी. ओके, तो छोटे मॉडल्स के साथ ये प्रॉब्लम है, वो बार बार टूल कॉल करते हैं. बट आप क्या कर सकते हो, इसकी भी एक हैंडलिंग आप लगा सकते हो. जैसे अब मान लो मेरे पास ये 4 फील्ड्स हैं, तो तुम 4 में से कोई भी नन मिलती है तो मैं ये करवा सकता हूँ कि अच्छा ये जो है इसमें से मेरे को ये चीज़ मिली है, इसको वापस पूछो. ये मैं टूल कॉल में हैंडल करेंगे, और ये हम लोग आगे की वीडियोस में वैसे ही देखेंगे. जब हम लोग इसको प्रॉपर एक सर्वर बनाएंगे, एक प्रॉपर इसको चैटबॉट बनाएंगे जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, इसको एज अ सर्वर यूज कर सकते हो, पोस्ट थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तब हम लोग इसके अंदर ये हैंडलिंग भी सॉल्व करेंगे. ओके, बट फॉर नाउ, फॉर अ स्टार्टर प्रोजेक्ट दिस इज ग्रेट, राइट. तो अब इसमें क्वेश्चन, अब देखो इसमें इस पे रिस्पॉन्स है. अच्छा, डायरेक्ट में भी चिंता में बहुत. नेक्स्ट, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर वुड यू लाइक योर मार्गरिटा पिज़्ज़ा डिलीवर, प्लीज प्रोवाइड अ फुल एड्रेस. तो मैं कुछ भी अभी फिलहाल लिख देता हूँ, PG21 Lane 36 इंडिया. अब देखो इधर मैंने कुछ वेरिफिकेशन वैलिडेशन कुछ भी नहीं लगा है. ओके, आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से टूल कॉलिंग में वैलिडेशंस भी लगा सकते हो, जो मैं आगे हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम के लिए बनाएंगे. अभी हम लोग इसके अंदर कॉस्ट कैलकुलेशन डालेंगे, इसको हम लोग फास्ट API के थ्रू सर्वर में. तो जैसे जैसे इसको आप एक प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट की तरह समझो, हम धीरे धीरे इसको बिल्ड करेंगे. ठीक है, अब ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे सोचना है. एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट. You can't vibe code everything, especially when business logics come into your mind. और या तो उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट आई है, and no one is perfect. ठीक है, it's an iterative process and this is how you will. Okay, मैं भी लामा 3.2 मैंने कभी यूज ही नहीं किया. ठीक है, मैं लोकल LLMs भी यूज नहीं किया, कुछ क्लाउड पे करता था. मैं पहले जो क्लासेस लेता था वो मैं एज़्योर पे लेता था. बहुत सारे जो मेरे कॉलेज वाले को पता है, कॉलेज वाले ही देख रहे हैं. ठीक है, तो मैं कभी भी लोकल मॉडल्स पे आया नहीं, सीखा. इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस. सबका रिस्पॉन्स पेरियड अलग होता है. ठीक है, आपको जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं लगता. फाइनली, वुड यू लाइक टू हैव एडिशनल toppings or sides to your margarita? For example, garlic knots, a salad, or a drink, or you like to keep it as it is? I would like
No toppings. ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो ट्यूबल हुआ, ट्यूबल में मेरा टॉपिंग्स जो है वो बन गया है। ठीक है, अब उसके ऊपर ऑर्डर करूँ। योर ऑर्डर इज नॉट कंप्लीट, आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन। I have placed your order, complete a pizza for medium at PG21 Lane 35, India. I will wait for a moment to confirm the order. That confirm है, order confirmation, yes your order has been. तो वो उसको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश कर रहा है मॉडल जो है। बाकी इसको आप बैकेंड चाहिए बहुत कुछ ऐसे है, बट दिस इज हाउ इनफॉलिंग वर्क्स। सब कुछ जो है वो बैकेंड पे एक बार आप एक टाइम के लिए स्टोर कर पाओगे, आगे चल के हम लोग वो देखेंगे, बट दिस इज हाउ टू वर्क्स। एंड टूल बॉल जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको MCP, मतलब आपके MCPs भी वैसे ही काम करते हैं बैकेंड पे। आपका पूरा बैकेंड टूल बॉल्स की बेसिस पे चलेगा अगर आप उसको एक AI मॉडल से ड्राइव करना चाहते हो तो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे करंटली मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मेरे टीम में, वी हैव LLM which has 4 agents, 4 या 5 एजेंट्स हैं, जिसमें 4 जो है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, 5th इज फॉर एज केसेस। बट 4 एजेंट्स हैं, हर एक एजेंट के खुद के टूल्स हैं। ठीक है, और हर एक एजेंट के पास आप एवरेज ले लो 7 से 8 टूल्स होते हैं जो उस एजेंट के लिए बनाए हुए हैं स्पेसिफिकली। ओके, और वो सब कुछ हमें कोर पाइथन में बनाया है, तो हम लोग कोर पाइथन एजेंट्स भी सीखेंगे, हम लोग लैंगचेन, लैंग्राफ भी यूज़ करेंगे, एंड इवेंचुअली हम लोग इसको धीरे धीरे एक्सपांड करते जाएंगे। ऑब्जर्वेबिलिटी डालेंगे इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर बहुत चीज़। ओके, तो अगर आप अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, आप धीरे धीरे करके ये प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। टिल योर 4th ईयर यू वुड बी मेकिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स विच आर गुड इनफ टू गेट यू टू लैंड यू अ गुड जॉब। ठीक है, मैं आज जानती भी हूँ वो प्रोजेक्ट्स के कारण ही हूँ। हम कोई बड़े, ज़रूरी नहीं है हर कोई बड़ी कॉलेज आता है, छोटी कॉलेजेस से होते हैं मोस्टली सारे लोग। तो These are something that will make you stand out। अब इसके ऊपर तुम UI डाल देते हो और बेटर। मेरे को UI नहीं आता, मैं बोले हम मेरे को UI नहीं आता, स्ट्रीमलीट थोड़ा बहुत आता है। तो स्ट्रीमलीट से मैं इतना कुछ करना नहीं चाहूँगा, इस इंस्टेंट में इसमें कुछ इसको प्रॉपर API की तरह हम बनाएंगे, सर्वर की तरह मिलकर पोस्टमेंट के थ्रू इसको चलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको ऊपर से हम लोग थोड़ा ब्रश ऑफ कर देते हैं जो जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए। ठीक है, योर ऑर्डर इज नॉट कंप्लीट, ये कुछ ऐसे ऑर्डर है इसमें से कंप्लीट तो मार्केट के पीछे आप लेके डिलीवर। वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकमिंग फॉर व्हाई टेक्निकल ग्लिच चल रही है, थैंक यू। अब उसने ये भी डिटेक्ट कर लिया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है वो आ रहा है। ओके, तो ये सब एक बड़ा LLM उतना स्मार्ट है, उसको सब कुछ समझ आ रहा है। मैं इसको एक चेक करूँगा, अब इसको हम थोड़ा क्लीन बनाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले हैं, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे डाला था चेक करने के लिए कि मेरे को रिस्पॉन्स पीरियड कैसा आ रहा है, उसको मैं हटा दूँगा। यार नहीं है ये विंडोज़ है। ओके, और इन तो और प्रिंट किया, इसको भी कर देंगे, इसको मैं तो विंडोज़ कर दूँगा, मेरे कहीं और पे प्रिंट डालूँ। हाँ, वेलकम टू चार्टबॉट। ओके, ये प्रिंट बनाया है, वेलकम मैसेज, बॉट का गुड बाय, बॉट का रिस्पॉन्स। ओके, अब हम लोग इसको एक बार वापस रन करते हैं। हेलो, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना सब कुछ, तो उसका हम कर के ठीक है। I think there's been a mistake. I had one viewer, but we just started. Let's start again. Hello, welcome to our call. Is our system. How would you like your crust? Do you prefer classic hand tossed pizza, with thin crust, or something else? चीज़ क्या बोलते हैं उसको, चीज़ फिल नहीं उसको यार, उसको क्या बोलते हैं यार, वो पापा जॉन्स वाली मैंने बहुत सारी वीडियो देखा है, चीज़ स्टफ डाल देते हैं। ठीक है, चीज़ बर्स्ट, ये चीज़ बर्स्ट हो जाएगा, मेरे को वो वाला पिज़्ज़ा खाना था, पर ठीक है। मैंने डाल दिया चीज़ स्टफ, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। I think there's been a mistake. It's just let's get back to it. If you have chosen cheese stuffed crust, that sounds delicious. What size would you like? Would you like a small, medium, large, or extra large? Extra large. I would say a medium. ठीक है, मीडियम भी बड़ा ही है, 14 इंचेस का है। इंडिया में मीडियम 9 इंचेस 10 इंचेस का आता है। ठीक
है, खा लेंगे, भूखे तो नहीं। पिज्जा के लिए कुछ भी, पिज्जा पाने को नहीं, उसके लिए मोस्ट वी आर गेटिंग क्लोजर, योर टू गेट चाय व्हिच इज परफेक्ट फॉर शेयरिंग और एंजॉयिंग फूड। ठीक है, अब अगर मैं टूल कॉल के डिस्क्रिप्शन में ये डालता हूँ, यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये भी चीज देख ही लेते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ पिज्जा, इट कैन बी स्मॉल मीडियम ऑन दैट। अब मैं स्मॉल में डाल देता हूँ 7 इंच। ठीक है, इसको कॉपी कर लूँगा। आई गेस अगर मॉडल हेल्यूसिनेट नहीं करेगा तो ये जो नीचे दिखा रहा है वो सब कुछ एज इट इज यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग इस स्मार्ट बोर्ड को वापस ओके। एंड आपको कुछ भी डाउट्स हैं, अभी तक कुछ भी डाउट्स आए हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांस है अरे एग्जिट अरे व्हाट साइज ऑफ पिज्जा अवेलेबल है। मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज द actual size of a medium pizzा। और अगर हेल्यूसिनेट नहीं होता तो 9 इंचेस बोलना चाहिए। Okay, I apologize for not giving the exact size earlier. When we are specific with the actual diameter is around 12 inches. मैं 12 इंचेस डाला है यहाँ पे नहीं, तो इस केस में टूल कॉल जो है वो नहीं करूँ। क्या मैंने सेव होना चाहिए से फिर वापस आ जस्ट इन केस यू सेव। What is the size of a medium? I guess मेरा VS Code update के बाद उससे बंद किया है। I think there's no mistake. I asked the size and you answered with the description. Let me clarify what you like. Why? I think there's been another mistake. I asked my friend and you answered with the description. देखो ये इधर हेल्यूसिनेट करते हैं, तो देखो यार छोटे मॉडल्स के साथ यही है, बट इट इज गुड फॉर मेकिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स। पिज्जा के लिए वो वापस से साइज से पूछेगा। अच्छा ये इतना स्मार्ट है कि समझ पाया। ओके अब देखो यहाँ पे क्योंकि वो वेजी डिलाइट ऑप्शन जो है, वेजी डिलाइट ऑप्शन अच्छा नहीं हाँ प्रॉम्प्ट में दी है, इसलिए आई वुड लाइक अ प्लेन पिज्जा।
plastic brush and work. You originally choose the medium pizza, but now you have changed it to small. Make sure. देखो यहाँ भी hallucinate होगा, ठीक है? What would be the size? देखो ये OpenAI में तो हो जाता है. I guess llama जो है वो prompt के basis पे चलता है. What would be the size of medium pizza in chips? I guess this will also not work. इसको भी अपना टूल कॉल से सॉल्व कर सकते हैं, जो अगर आप बोल तो it seems like you have asked for 5 inches and I provided the correct answer. 9 inches in diameter. ठीक है, अब ये 9 inches लेके आया सही से. ओके, आई गेस ठीक है, हेलिस्ट्रेट होता है इस वाले में, तो उसने साइज भी की बोली पिज्जा की, तो ठीक है, इट्स ओके. इज एवरीथिंग करेक्ट? यस. तो हाँ, बस यही था हमारा बोर्ड. लास्ट में हमने बहुत मस्ती मजाक कर लिया, ठीक है, बट आपको एक आइडिया आ गया होगा, मेरे को भी एक आइडिया आ गया कि मैं लामा ठीक है. अब ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन ग्रेड के लिए अच्छा नहीं है, ये इट्स मोर ऑन द SLM साइड. वैसे है तो LLM भी बहुत बड़ा है अभी भी. I'm glad that we have nothing in order. I just need to cover the details since you don't have to choose any options. I didn't specify any crust type other than classic. I will use the default options. The order is now complete. Our team will prepare an HPA pizza with classic crust and deliver it to this address. We'll get the pizza ready for you. Thank you for having us. And we have made our first tool call वाला bot, ठीक है, which आगे चलकर हम लोग इसको expand करेंगे. And मैंने बाकी सारी बातें तो वीडियो के अंदर कर ही ली है, तो I hope you have got an idea कि क्या चीज़ें चल रही है. So yeah, that is it for today's video. Hope you liked it. अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि भाई चार्टबॉट बनाओ यार, दिस इज द फ्यूचर. वैसे चार्टबॉट्स अभी नहीं है, अभी तो वॉइस बॉट्स आ गए हैं. वॉइस बॉट्स पे भी धीरे धीरे जाएंगे, बट ऑफकोर्स बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं. एंड बस इतना ही था आज की वीडियो. अगर पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.